आज माह अगस्त की 14 तारीख़ है। हर पाकिस्तानी मर्द औरत इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि 14 अगस्त हमारी पाकिस्तानी तारीख़ में एक बुनियादी और असासी हैसियत रखती है। चौदह अगस्त 1947 को हमारा वतन अज़ीज़ सरज़मीन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और आज हर मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी खुदादाद सरज़मीन और प्यारे पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। अपने वतन के साथ मोहब्बत रखना और अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार करना और अपने वतन की मोहब्बत में तारीफ़ी कलिमात कहना और अपने वतन की मोहब्बत में दुआएं करना और अपने वतन की तामीर व तरक्की और अपने वतन की फलाह व बहबूद के लिए कोशिशें करना, ये हर इंसान की फितरत में भी दाखिल है, बल्कि इंसानों से बढ़ के अगर हैवानात की बात की जाए तो हर हैवान भी अपनी सरज़मीन से और अपने वतन से मोहब्बत करता है। छोटी छोटी मखलूक़ात को देख लें, चिड़िया सारा दिन रोज़ी की तलाश में फिरती रहती हैं, लेकिन बिल आखिर सारा दिन फिर फिरा के वो चिड़िया अपने घर में और अपने वतन में वापस लौटने की फ़िक्र करती हैं। चरिंद और परिंद, हत्ता के छोटी सी मखलूक चींटियाँ, वो भी अपनी बिलों में अपने घरों में वापस लौटती हैं। मालूम हुआ कि अपनी सरज़मीन से मोहब्बत करना और अपनी सरज़मीन से अक़ीदत रखना ये हर मखलूक की फितरत में शामिल है। लेकिन बहैसियत मुसलमान होने के, बहैसियत मोमिन होने के, बहैसियत उम्मती होने के, बहैसियत कलमा गो के हम ये कहते हैं कि वतन से मोहब्बत करना फितरत भी है और वतन से मोहब्बत करना सुन्नत भी है। हमारे आका व मौला ने
रहबर आलम, सैयद दो आलम, फ़ख्र दो आलम, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से, अपने फ़ेल से, अपने अमल से अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार फरमाया है, वतन के साथ मोहब्बत का सबक दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी, आपका फ़ेल भी, आपका कौल भी, आपका तर्ज़ अमल भी वतन की मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। ज़ाहिर है कि हर मुसलमान के लिए सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा उसवा, हर मुसलमान के लिए सबसे बेहतरीन तर्ज़ अमल वो आका व मौला सैयदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वतन से मोहब्बत फरमाई, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया, तो यकीनन हर मुसलमान, हर कलमा गो के लिए फितरत से हट के सुन्नत के मुताबिक भी अपने वतन से मोहब्बत करना ज़रूरी और लाजमी है। आज इसी मुनासबत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत की चंद झलकियाँ आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे आका मौला ने अपने वतन से कैसे मोहब्बत फरमाई, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कैसे फरमाया। सही अहादीस में आता है कि जब आप अपने आबाई वतन, अपने मौलद, अपनी जाए पैदाइश मक्का मुकरमा को छोड़ के जा रहे हैं, तन्हाई का आलम है, इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई ख़तरनाक हालात हैं। आप सरज़मीन मक्का को खैरबाद फरमा रहे हैं, वो मक्का जहाँ पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, वो मक्का की सरज़मीन, वो मुबारक गलियाँ जहाँ पे आपका बचपन गुज़रा, जहाँ पे आपका लड़कपन गुज़रा, वो मक्का की सरज़मीन जहाँ आपका कुंबा और कबीला आबाद है, जहाँ आपका ख़ानदान आबाद है, उस सरज़मीन मक्का को आप छोड़ के जा रहे हैं। और जाते जाते मक्का शहर पे, अपने वतन पे एक निगाह डालते हैं और आप मक्का की सरज़मीन को, अपने वतन को मुखातिब करके कहते हैं, मा अतयबा की मिन बलद, मा अतयबा की मिन बलद, तो कितना उम्दा वतन है, कितना प्यारा वतन है, कितना पाकीज़ा वतन है। व अहब्बा की इलल्लाह, और अल्लाह की सारी मखलूक में, सारी ज़मीन में तू मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। ऐ मेरा मक्का, ऐ मेरा वतन, तू बड़ा ही मुक़द्दस है। अतयबा का कितना मुक़द्दस है, कितना पाकबाज है, कितना आला है तू। व अहब्बा की इलल्लाह, और अल्लाह की मखलूक में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब तू ही है। मखलूक से मुराद सरज़मीन, जितनी अल्लाह ने ज़मीन बनाई है, ज़मीन के तमाम टुकड़ों में, तमाम खित्तों में तू मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी, वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी, मुझे अल्लाह की कसम है, अगर मेरी कौम तुझे छोड़ने पे मुझे मजबूर ना करती, अगर मेरी कौम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से ना निकालती, ए मक्का, मेरी कौम ने यहाँ पे रहना मेरे लिए महाल कर दिया है। वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी
मा सकन्तु गैरका, मुझे मेरे अल्लाह की कसम है अगर मेरी कौम मुझे इस मेरे वतन से ना निकालती, ऐ मेरे वतन मैं तुझे छोड़ के कहीं ना जाता। मा सकन्तु गैरका, मेरी सारी की सारी ज़िंदगी तेरे अंदर ही गुजरती। मा अत्यबकी मिन बलद व अहब्बकी इलल्लाह। और फिर रिवायात में आता है कि आप मक्का की सरजमीन से निकल रहे हैं, चंद कदम निकले, फिर आप अपना चेहरा और अपनी नज़रें मोड़ के दोबारा मक्का की सरजमीन पे नज़र डालते हैं, बार बार मक्का को देख रहे हैं, बार बार अपने वतन को देख रहे हैं। हत्ता कि आपकी इस कैफियत को अल्लाह तबारक व तआला ने जब देखा तो अल्लाह ने बतौर तसल्ली के ये जुमले इरशाद फरमाए और वही नाजिल फरमाई, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। ए हबीब, आप अपने वतन से निकलते हुए बड़े परेशान हैं, अपनी सरजमीन को खैरबाद फरमाते हुए बड़े परेशान हैं। आप परेशान न हो। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन, जिस अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम नेमत आपको अता फरमाई है, वो अल्लाह आपसे वादा करता है लराद्दुका इला मआद, बहुत जल्द वक़्त आने वाला है, अल्लाह फिर आपको अपने वतन पे वापस लौटा देंगे।